हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम डाइजेशन चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं कि पेम क्या होता है, यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या होता है, उसके डिसऑर्डर्स देखेंगे और कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कॉमन डिसऑर्डर्स है उनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पेम का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, यानी कि डाइटरी डिफिशियंसीज ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज या फिर प्रोटीन की वजह से, उनकी डिफिशियंसी की वजह से जो डिसीजेस होते हैं उनको बोला जाता है पेम। वाइड स्प्रेड इन मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ये बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, जैसे कि साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पे ये माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। उसके बाद अफेक्ट्स लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, फेमाइन, पॉलिटिकल टर्मोइल हैपन इन बांग्लादेश ड्यूरिंग लिबरेशन ऑफ वॉर, बांग्लादेश में देखने को मिला था, एंड इथोपिया सीवियर ड्रॉट इन द मिड 80s, तब भी देखने को मिला था। अब हम इसमें दो डिसीजेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द मारास्मस एंड सेकेंड इज़ द क्वाशियोर्कर। तो सबसे पहले हम मारास्मस देखेंगे कि मारास्मस क्या होता है। So marasmus is the simultaneously deficiency of protein and calories। अगर प्रोटीन और कैलोरीज की साइमल्टेनियसली एक साथ अगर डिफिशियंसी हो रही है तो मतलब समझ जाओ कि उस इंसान को है मारास्मस। मेनली ये इन्फेंट में देखने को मिलेगा जिनकी एज होती है 1 साल से कम के जो बच्चे होंगे, इन्फेंट्स होंगे, उनमें देखने को मिलेगा ये डिसीज़। मदर मिल्क रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर फूड विच आर पुअर इन प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू। अगर मदर का मिल्क बहुत जल्दी अगर कुछ ऐसे फूड से रिप्लेस हो गया जिसमें प्रोटीन और कैलोरिक वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली इन्फेंट को हो जाएगा मारास्मस, क्योंकि मदर के मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कैलोरीज प्रेजेंट होती है जो कि अदर फूड में नहीं प्रेजेंट होगी, तो ऑफकोर्स होगा मारास्मस। देन ऑफन हैपन वेयर मदर हैज़ सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ when other infant is still too young। अगर मदर की सेकेंड प्रेगनेंसी है तो ऑफकोर्स जो फर्स्ट इन्फेंट है उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, तब भी चांसेस होते हैं कि वो जो पहला बच्चा है उसको मारास्मस हो जाए। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है इम्पेयर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन। इम्पेयर ग्रोथ होगी, एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी बहुत ही थिन हो जाएगी, थिन हो जाएगी। थिनिंग ऑफ लिम्स भी थिन हो जाएंगे। स्किन बिकम ड्राई होगी, थिन, रिंकल्स आ जाएंगे स्किन के ऊपर। ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, बॉडी वेट कम हो जाएगा, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज इम्पेयर। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ब्रेन की वो भी, उसमें भी इम्पेयरमेंट हो जाएगा। तो ये सारी जो भी सिम्टम्स है वो है मारास्मस के। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वाशियोर्कर। सो क्वाशियोर्कर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी अकम्पेन्ड बाय कैलोरी डिफिशियंसी। मतलब सबसे पहले कैलोरी डिफिशियंसी होगी एंड देन प्रोटीन डिफिशियंसी भी हो जाएगी इवेंचुअली। रिजल्ट्स फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। अगर मदर का मिल्क किसी ऐसे फूड से रिप्लेस हो गया जिसके अंदर हाई कैलोरी और लो प्रोटीन है, अगर ऐसे कुछ डाइट से अगर मदर का मिल्क रिप्लेस हो जाता है इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से ज़्यादा वाले बच्चे के अंदर, तो हो जाएगा उसको क्वाशियोर्कर। मारास्मस में क्या था, 1 साल से कम वाले जो बच्चे थे, जो इन्फेंट्स थे, उनमें देखने को मिल रहा था मारास्मस। इसमें मोर देन 1 ईयर ऑफ द एज। इसमें क्या क्या है सिम्टम्स, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, या फिर फेलियर ऑफ ग्रोथ में फेलियर देखने को मिलेगा। ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होगा, एंड सम फैट स्टिल लेफ्ट अंडर स्किन, कुछ फैट स्किन के नीचे रह जाएगा। देन एक्सटेंसिव इडेमा देखने को मिलेगा। स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट्स की स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया मारास्मस एंड क्वाशियोर्कर के बारे में। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सो मोस्ट कॉमन कि मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं। सो द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अगर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो हो सकते हैं डिसऑर्डर्स। ड्यू टू क्यों होंगे लेकिन इन्फ्लेमेशन, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। अब पैरासाइट कौन कौन से होते हैं, या तो हुक वर्म, पिन वर्म, टेप वर्म,
थ्रेड वर्म या फिर राउंड वर्म, इन सभी चीज़ों की वजह से भी हो सकते हैं इन्फेक्शन एंड इवेंचुअली इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा एंड इट विल लीड टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जॉन्डिस के बारे में। तो जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर अफेक्ट होता है मेनली, स्किन और आइज़ का कलर येलो हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बाइल पिगमेंट्स का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जॉन्डिस के बारे में। सेकेंड है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ। स्टमक कंटेंट का इजेक्शन माउथ के थ्रू होना उसको बोलते हैं वॉमिटिंग। इट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन होती है कॉन्ट्रैक्शन बाय वॉमिटिंग सेंटर इन मेडुला। जो मेडुला के अंदर जो वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रेसिड्स वॉमिटिंग। सबसे पहले एक नोजिया जैसी फीलिंग आएगी बहुत ही अजीब, एंड देन वॉमिटिंग होगी। उसके बाद थर्ड है डिसऑर्डर डायरिया। डायरिया में क्या होगा, अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट होंगे और फीकल डिस्चार्ज की जो लिक्विडिटी है वो लिक्विड फ्लूइड से फीकल डिस्चार्ज बाहर निकलेगा। इट रिड्यूसेस अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और ये फूड के अब्जॉर्प्शन को भी रिड्यूस करवाता है। देन है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में होता है फीकस रिटेन विद इन द कोलॉन, कोलॉन के अंदर फीकस रिटेन हो जाता है एंड बॉवेल मूवमेंट भी इरेगुलर होती है। उसके बाद है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन भी हो सकता है, मतलब कि फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, उसकी वजह से फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ खाया है एंड द फीलिंग ऑफ फुलनेस लाइक स्टमक आपको हमेशा भरा भरा लगेगा। कॉजेस एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड का खाना या फिर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन का होना, इन सभी चीज़ों की वजह से इनडाइजेशन हो सकता है। तो ये तो हो गया पेम और डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा मारास्मस, क्वाशियोरकर। मारास्मस में मेनली कि प्रोटीन और कैलोरीज की साइमल्टेनियस डिफिशियंसी होगी लेस देन 1 ईयर ऑफ एज के इन्फेंट में देखने को मिलेगा और उसके कुछ सिम्टम्स देखे। क्वाशियोरकर में हमने देखा कि मोर देन 1 ईयर ऑफ एज वाले में बच्चों में देखने को मिलता है। एंड पहले कैलोरी डिफिशियंसी होगी, देन प्रोटीन डिफिशियंसी होगी और उसके कुछ सिम्टम्स देखे। डिसऑर्डर में हमने जॉन्डिस, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर और ये लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर हम रिवाइज करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। तो या दैट्स इट, बाय एंड टेक केयर।